नमस्कार, सिविल स्टाफ में आपका स्वागत है। वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो जैसे आपको पता है लास्ट वेडनेसडे भी 5 PM जो है हमने पीजीटी हिस्ट्री में आपका एचपीजीके का पोर्शन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना एचपीजीके का जो सिलेबस पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में है वो जरूर देखा होगा। अब वहां पे आपको देखो एंशियंट हिस्ट्री का भी पोर्शन दिया है। ठीक है, आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है वहां से भी पूछा गया है। 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट पूछी गई हैं, राइट। तो वो आप मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन है, आपने देखा होगा लास्ट सेशन, वहां पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी हम जो है मैक्सिमम आपका एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री में जो एचपीजीके का पोर्शन है, तो यहाँ पे आपके 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर 1 में भी आपने ये पोर्शन है पढ़ा है। कुछ अलग पोर्शन आपका इसमें दिया गया है, राइट, जो हम पेपर 1 में एज सच नहीं कवर करते, तो वो चीजें आपको देखनी है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी कोर्स आपको चाहिए हो, टीजीटी, पीजीटी, DSSS, BTGT से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी ऐप है सिविल स्टाफ के नाम से, इसे आप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और साइन अप करें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर मॉक टेस्ट वगैरह है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोर्सेज बाय करते हैं उनको आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलती है, आपके स्टडी मटेरियल भी मिलता है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में। मॉक टेस्ट आप लोग ऐसे भी परचेज कर सकते हैं, राइट। करंट अफेयर्स फ्री है, वो सभी के लिए फ्री है। और कोर्स जो लेते हैं उनके लिए वीकली डाउट सेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। फर्स्ट है देखो आपका, इन विच लोकेशन ऑफ एचपी सम इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो कुछ इंडो ग्रीक कॉइन, अब आपको पता है हमें काफी सारे सिक्के मिले हैं, ठीक है, ये हिंदी में भी पढ़ लीजिए। तो अलग अलग जगह पे हमें ये सिक्के देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक कॉइन जो सिक्के हैं उनकी बात आपसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन है लचोरी और सरोल जो चंबा में है। दूसरा है पथियार और कनिहार जो कांगड़ा में है। तीसरा है आपका सलानू जो मैंगलोर के पास है। और चौथा है आपका टप्पा मेवा जो आपका हमीरपुर में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये चीजें बतानी है। हाँ जी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप कर रहे हो। बाकी जो कॉइन्स के बारे में आपको बताया, जैसे यहाँ पे इंडो ग्रीक कॉइन्स पूछा गया है, और तरह के सिक्के भी पाए गए हैं। अगर आपको उनके बारे में पता है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है इंडो ग्रीक कॉइन्स का, ये आपका मिला है लचोरी और सरोल में, जो आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जरूर याद रखो, ये फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे। अब देखो आंसर ए है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके टोटल जो है 87 कॉइन्स मिले हैं आपको, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये अर्की से मिले हैं, जिसमें से 25 आपके भूरी सिंह म्यूजियम में है, भूरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा में है। और 12 आपकी जो है शिमला में जो स्टेट म्यूजियम है वहां पे रखे गए हैं। अब कुछ इंडो ग्रीक कॉइन जो है ये लचोरी और सरोल में आपको देखने को मिले, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही आपके अपोलोडोटस के कॉइन्स भी देखने को मिले हैं। कहाँ मिले हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई है, ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट है आपकी 600-year-old मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंडेड इन 2011 by Himachal Pradesh Language, Art and Culture Academy in Spiti Valley. नेक्स्ट है आपका, इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे जो पेपर है अभी तक उसमें 1 लाइनर ही पूछे गए हैं, पर क्योंकि HPPSC का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने की, सॉल्व करने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, राइट। अदरवाइज फैक्ट तो आपके यहाँ भी रिवाइज हो ही रहे हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 ओनली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर करना है, रीड कीजिए आराम से, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो 3-4 फैक्ट्स है फर्स्ट स्टेटमेंट में। एक तो 600 साल पुरानी, सबसे पहले ये सही है या गलत है पता होना चाहिए आपको। फिर आपकी 2011 में ही मिली थी या नहीं ये पता होना चाहिए।
फिर आपका अकेडमी का नाम दिया गया है, फिर आपका दिया है कि स्पीति वैली में आपको ये मिली थी। तो यहाँ पे देखो 4 तथ्य है, 4 प्रश्न है, तो इस स्टेटमेंट को 4 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले में थोड़ा ये फर्क आ जाता है कि आपको एक ही सवाल में 4 सवाल पूछे होते हैं, ठीक है, 4-5 तथ्य आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर रिविजन के लिए भी हमारे 4-5 तथ्य रिवाइज हो रहे हैं। दूसरा आपको बोला है कि चलो ये मिली, ये आपको पता भी है। दूसरा है कि कौन सी भाषा में, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा लिखा गया है। तो आंसर इसका मैं उम्मीद करती हूँ जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे कि क्या गलतियां है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करेक्ट पूछी गई है आपकी करेक्ट है 1 ओनली, आंसर है आपका सी। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई है, ये आपकी भोटी भाषा में मिली है हमें, राइट। तो भोटी भाषा जरूर याद रखना है। अगला देखिए, तीसरा है आपका द मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन इन गोल्डन वर्ड्स वॉज फाउंड एट विच प्लेस। अब आपके सुनहरे अक्षरों में एक जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसको पांडुलिपि भी कहते हैं, ये कौन सी जगह पे आपको देखने को मिली है। तो आपके ऑप्शन है सांगला जो कि किन्नौर में है, सिसु जो कि लाहौल में है, आपका थलोग जो कि लाहौल में है, टुपचिलिंग जो लाहौल में है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ही पता हो तो आपकी काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज है आपको जगह का नाम यहाँ पे आइडिया हो तो आप जरूर आंसर कर सकते हैं। तो देखो गोल्डन वर्ड्स की ये जो 2 फैक्ट्स है ना, ये आपकी HPPSC जो भी पेपर कंडक्ट करता है उसमें वो जरूर प्रश्न आपके जो एक पेपर में पूछे हो वो आपके कुछ टाइम बाद दूसरे पेपर में जरूर पूछता है। तो ये आपके पिछले वर्ष में पूछे गए हैं HPGK में, जो भी HPPSC ने पेपर कंडक्ट कराए हैं, राइट। तो ये और आपका दूसरा क्वेश्चन, तो ये दोनों ही आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई पोटेंशियल इन क्वेश्चन में, और यहाँ पे आंसर है आपका सी, थलोग। थलोग में आपको ये मिली है जो सुनहरे अक्षरों में लिखी गई पांडुलिपि है, राइट। तो आपको याद रखना है थलोग लाहौल में है, यहाँ पे हमें ये गोल्डन वर्ड्स वाली मिली है, और स्पीति वैली में आपको कौन सी मिली है जो भोटी लैंग्वेज में लिखी है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे थलोग के आगे आपको स्पीति दे सकते हैं, वहां पे आपको लाहौल वैली दे सकते हैं, तो इस तरह के आपके इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनको पक्का कर लीजिए चीजों को। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन आज का है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो पहली स्टेटमेंट आपकी है कोलीज एंड मुंडाज वर अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट टू हिमाचल। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बोलती है मंगोलॉइड्स वर द सेकेंड रेस टू एंटर हिमाचल। अब यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कौन सी है, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 ओनली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो यहाँ बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि सबसे प्राचीन समय में जो है कौन सी आपकी रेस ट्राइब यहाँ पाई जाती थी। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया भी है, इंडिया में क्या है माइग्रेशन की जो है वेव्स आई काफी। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे पहाड़ी क्षेत्र में, उनको आपके कोली और मुंडा कहते हैं, जिनको आज की डेट में हम जो है आपका SC कहा करते हैं कोली को, ठीक है। तो ये जो है आपके ये ओरिजिनल लोग थे, सबसे पहले ये ही यहाँ पे रहा करते थे। फिर आपके जो है और लोग आने लगे, जैसे आर्यन्स भी आए, फिर उन्होंने इन लोगों को जो है ऊपर के क्षेत्रों में, क्योंकि वो कब्जा कर रहे थे, वो आए थे आक्रमण करने, अपने अधीन सारा जो है लैंड करने, तो कब्जा करते करते इनको धकेलते गए जंगलों की तरफ और इनको बना दिया गया आपका ट्राइब, ठीक है। तो वो कहते थे इन्हें रहने का तरीका नहीं है, जैसे ब्रिटिशर्स भी कहते थे इंडियंस के बारे में, वैसे ही आपका ये चला। फिर दूसरी रेस आपसे पूछी गई क्या, मंगोलॉइड, ठीक है, भोट जो है वो क्या दूसरे लोग हैं जो आए हैं। तो यहाँ पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 and 2 ओनली। तो पहले सबसे पुराने लोग कौन है, कोली और मुंडा, उसके बाद आपके आए मंगोल, उसके बाद आपका है आर्यन, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। देखो ये ओरिजिनल है, और फिर सेकंड है आपके मंगोलॉइड जिनको भोट और कीरत भी कहते हैं, और ये आपके आए हैं 3rd BC के आसपास, राइट। अब सेकंड रेस कौन सी है, फर्स्ट रेस कौन सी है, और थर्ड कौन सी है, थर्ड है आपकी आर्यन, तो जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू महाभारत ओडम्बर्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ विच सेज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो ओडम्बर आपकी 4 प्राचीन जनजातियां पाई जाती हैं हमारे प्राचीन इतिहास में।
एक है आपकी त्रिगर्त, दूसरा है कुलुत, तीसरा है औडंबर, चौथा है कुलिंदा। अभी कहाँ कहाँ रहती है, कौन सी जगह पे रहती है, जरूर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसके वंशज माना जाता है औडंबर को। तो ऑप्शन है आपका वशिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र या जमदाग्नि। तो इन ऋषियों के वंशज माना जाता है औडंबर को। तो आंसर जो करेक्ट यहाँ पे है, आसान है, जरूर आपको पता होगा ये। औडंबर माने जाते हैं आपके विश्वामित्र के जो है वंशज। और इनका गोत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, इनका गोत्र है आपका कौशिक। ठीक है, अगला देखिए 6 है आपका हु हेडेड द बुद्धिस्ट मिशन टू हिमालय सेंट बाय अशोका टू प्रीच बुद्धिज्म। तो आपने जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जरूर पढ़ा होगा कि आपके जो अशोका है वो बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उससे काफी इंस्पायर हुए। तो कलिंग वॉर जो लड़ी अशोका ने, उसमें इतना खून खराबा हुआ कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए। अब इसके बाद ये क्या करते थे, ये सारे संसार को, दुनिया, देश को जो आसपास थे इनके, उनको भी ये ज्ञान देना चाहते थे बुद्धिज्म का। इसीलिए वो जो है भेजा करते थे, मतलब जो इनके बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं इनको भेजा करते थे कि आपको लोगों को भी ये बताना है। आज की डेट में जैसे आप टीवी पे देखते हो प्रवचन देते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में या जो भी पुराण है, वेद है, उनके बारे में ज्ञान मिले। ऐसे ही बुद्धिज्म को फैलाने के लिए आपके अशोक भी भेजते थे। तो अब हिमालयज में जो एक मिशन आया, ठीक है, उसको किसने हेड किया था, मतलब अब उस मिशन में काफी लोग थे पर एक हेड जो अशोक ने बनाया था, क्या वो चंद्रगोविंद था, क्या वो आपका मझिमा था, क्या सहदेव था, या फिर क्या मुलक देव था। तो चार आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आई होप जरूर आपको याद होगा। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, आंसर आपका मझिमी, हेड किया था आपके मझिमी ने। मुलक देव और सहदेव उसके 2 मेंबर थे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे बाकी 2 मेंबर्स कौन थे। ठीक है, अगले सेशन में मैं देखूंगी किस किस ने बताया है। तो मझिमा हेड थे, एक मेंबर थे सहदेव, दूसरे मेंबर थे मुलक देव। अब आप बताओगे तीसरे मेंबर कौन थे और चौथे मेंबर कौन थे। जब आप यहाँ पे पहुंचे हो वीडियो पॉज करो, इसी टाइम पे कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करो। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं हेड कौन थे आपके मझिमा। नेक्स्ट देखिए, विच मुगल किलेदार या गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज बरिड ऑन द बैंक ऑफ ब्रांच ऑफ बाणगंगा रिवर। तो आपके बाणगंगा नदी के तट पर किसको दफनाया गया था। आपके ऑप्शन थे कोच कुली खान, नवाब असदुल्ला खान, आपका सैयद हुसैन खान या नवाब अली खान। तो 4 आपके पास विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है किस मुगल किलेदार को दबाया गया था बाणगंगा के तट के किनारे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे तथ्य है आपको पता हो। जो तथ्य आपको नहीं पता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, जो तथ्य नहीं पता है उसको बस नोट डाउन कर लो। आपको बहुत जगह नए तथ्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम HPGK में PhD नहीं करना चाहते, इसलिए हम बेसिक कवर करते हैं जब भी पढ़ते हैं। अब और एडिशन का क्या तरीका है, यही है कि जहां भी आपको नया तथ्य मिले वही आप नोट डाउन कर लो एक पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज से आपको मिले, चाहे इन सेशन से आपको मिले। राइट, तो ये है आपका आंसर ए, कोच कुली खान। कोच कुली खान जो है ये मुगल किलेदार है। देखो, अब जो मुगलों ने किलेदार रखा था कांगड़ा फोर्ट में, वो हम ज्यादातर पहला पढ़ते हैं और आखिरी पढ़ते हैं। ठीक है, पर बीच में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो इस तरह के हैं कि कोच कुली खान जो आपके जो बीच में आए मुगल किलेदार बने, वो दफनाए कहाँ गए। अगला देखिए 8th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है त्रिगर्त इज ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल। सेकेंड है त्रिगर्त डिनोट्स द रीजन ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स, बिरावी, ब्यास, यमुना। थर्ड है इट वॉज फाउंडेड बाय सुशर्मा चंद। तो देखिए, आप पढ़िए, रीड कीजिए, 3 स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या फिर ये सभी। तो कौन से करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, तो ये आप 3 अलग प्रश्न के हिसाब से भी इनको देख सकते हैं, तो जरूर आंसर कीजिए। इजी है, स्टेटमेंट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, त्रिगर्त क्या सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट था या नहीं था, बताना है आपको।
इजी है, बिल्कुल था, करेक्ट हो गया। सेकंड देखना है आपने कि त्रि का मतलब ही 3 नदियां हैं, 3 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है त्रिगर्त। तो अब वो 3 नदियां यहाँ तक आपकी करेक्ट है स्टेटमेंट। अब आपको नाम भी दिए गए हैं, रावी, ब्यास, यमुना। अब आपको तथ्य जो यहाँ पे देखना है वो देखना है कि ये जो 3 नदियां हैं क्या ये सही गिवन है। तो आपकी क्या है, रावी, ब्यास, सतलुज। यमुना तो आपकी बिल्कुल साउथ में सिरमौर वाले क्षेत्र में है, राइट। त्रिगर्त आपका थोड़ा नॉर्थ में है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या गलत है, ये गलत है, पूरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तीसरा आपका फाउंडर पूछा है, तो संस्थापक तो मैं बार बार कहती हूँ कि संस्थापक तो आपको छोटे से छोटे राज्य का पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो संस्थापक बिल्कुल सुशर्मा चंद्र थे। तो यहाँ पे आपको सही पूछा गया है। अब आप देखोगे सही आपकी कौन सी थी, पहली आपने देखी सही थी और तीसरी आपने देखी सही थी। तो 1 और 3 ए है आपका करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रावी, ब्यास, सतलुज 3 नदियों का नाम है। तो पहली बार जो हमें त्रिगर्त के बारे में पता चला वो आपको जो पनिनी है उनके लिखने से पता चला। उन्होंने त्रिगर्त को 6 स्टेट्स का संगम कहा था और बुलाया था उसे त्रिगर्त शस्त्रास, ठीक है, त्रिगर्त शस्त्रा बुलाया था। तो ये 3-4 फैक्ट्स हैं, जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन आपका है, एज पर मुद्र राक्षस बाय विशाखा दत्त। एक आपको फैक्ट यही दिया है कि मुद्र राक्षस किसने लिखी है, आपने किसने लिखी आपकी, विशाखा दत्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ऑन हिज एक्सपीडिशन इनटू इनर हिल्स ऑफ हिमालयस वाज अपोज्ड बाय विच राजा ऑफ कुलूटा। तो अब यहाँ पे आपको मुद्र राक्षस में बताया है विशाखा दत्त ने कि जब आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य डायनेस्टी का, तो वो हिमालय पे आक्रमण कर रहा था, तो उसको कौन से राजा ने, कुल्लू के जो है अपोज किया। तो कुल्लुट बोलते थे उस टाइम कुल्लू को। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन है चित्रवर्मन, अजय वर्मन, सुवर्मन या फिर साहिल वर्मन। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपका साहिल वर्मन, अजय वर्मन, ये हमने चंबा में पढ़ा है। कुल्लूत के बारे में यहाँ आपको पूछा गया है, तो या तो आपका ए हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर नहीं भी पढ़ा है ये नाम, क्योंकि इंडिविजुअली आपका ये फैक्ट दिया है आपके मध्यकालीन इतिहास का जो हिस्सा आता है हिमाचल में, तो ये नाम है जो आपका, वो है आपका चित्रवर्मन, ए चित्रवर्मन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुद्र राक्षस विशाखा दत्त ने जो लिखी है उसमें कहा है कि 5 जो राजा थे उनके कोलिजन ने अपोज किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनका हेड था कुल्लूट का राजा जिसका नाम है चित्रवर्मन। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन आज का है, विच बुद्धिस्ट स्कॉलर रेफर्स ओडम्बरास एज सेक्शन ऑफ शल्वास इन हिज बुक वृत्ति। तो देखो यहाँ पे आपको एक तथ्य दे दिया गया है, वृत्ति पूछा जाए वृत्ति किसने लिखी है तो आप बता सकते हो कि आपकी किसने लिखी है, यहाँ पे मझिमा ने, चंद्रगोमिन ने, सहदेव ने या मुलकदेव ने, ठीक है। अब वृत्ति में क्या लिखा है, वृत्ति में लिखा है कि औडंबर जो है वो शलवा, एक शलवा जो उस टाइम पे हुआ करते थे उन्हीं का एक सेक्शन है। तो अब वृत्ति बुक किसने लिखी है ये भी आपको तथ्य पता हो तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो मझिमा जो है ये हमने देख लिया आपका, ये थे आपके बुद्धिस्ट हेड। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर आपको पूछा है तो आपको मझिमा पता है, बुद्धिस्ट हेड है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मुलकदेव, सहदेव हमने देखा था, ये भी आपके जो हिमालय पे आए थे, ठीक है, मझिमा के अंडर, वो थे आपके बुद्धिस्ट मंक्स। फिर रहते चंद्रगोमिन, चंद्रगोमिन थे आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर, और याद रखना है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो किताब है वृत्ति ये किसने लिखी है, अ संस्कृत स्कॉलर, अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर है आपका बी चंद्रगोमिन। नेक्स्ट देखिए 11th आपका है, द किंग ऑफ कश्मीर शंकर वर्मन ऑन हिज एक्सपीडिशन टू कनकर गुज्जर, जिसको गुजरात कहते हैं, वॉज अपोज्ड बाय विच चीफ ऑफ त्रिगर्त। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो कश्मीर का शंकर वर्मन है वो गुजरात पे हमला करने जा रहा था, तो उसको किसने रोका, जो कि त्रिगर्त का राजा था, जगदीश चंद, हरिचंद, रूपचंद, पृथ्वीचंद। हाँ जी,
कौन सा राजा था त्रिगर्त का जिसने रोका आपके शंकर वर्मन को? तो आपको देखो ये एक एक दो दो तथ्य ही ऐसे मिलेंगे, इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इनको आप जरूर याद करो। अब यहाँ पे जो त्रिगर्त का राजा था उसका नाम है आपका डी, पृथ्वी चंद्र। जिनको डी लग रहा है या जिनको पता है डी है, बिल्कुल करेक्ट है आपका डी। ठीक है जी। तो पृथ्वी चंद्र जो त्रिगर्त के हैं उन्होंने अपोज किया था जब गुजरात को, गुज्जर यानी गुजरात वाले क्षेत्र को पे हमला करने जा रहे थे शंकर वर्मन कश्मीर के। तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर के कौन से राजा थे जो आक्रमण करने जा रहे थे जब पृथ्वी चंद्र त्रिगर्त ने उनको रोका। अगला देखिए 12वां प्रश्न है आपका, विच सिख गुरु इज सेड टू हैव सेंट भाई कल्याणा टू द हिल स्टेट्स टू कलेक्ट फंड्स टू कंप्लीट हरमंदिर साहिब? तो यहाँ पे आपका हरमंदिर साहिब जब बन रहा था तो उसके लिए आपका चंदा लेने के लिए भेजा गया था भाई कल्याणा को। कौन से सिख गुरु ने भेजा था? तो ये प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिख गुरु का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सिख गुरु ने किसको भेजा था चंदा लेने के लिए। तो भाई कल्याणा भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है जी। तो ऑप्शन आपके पास है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह या गुरु हर गोबिंद। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो किसको चंदा लेने इकट्ठा करने किसने भेजा भाई कल्याणा को? हाँ जी। तो ये जो सिख गुरु वाला पोर्शन है ये भी जरूर याद रखिए आप लोग। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, ए है आपका, गुरु अर्जुन देव ने भेजा था हरमंदिर साहिब के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए भाई कल्याणा को। आगे देखिए, विच सिख गुरु established himself at मखोवाल which later came to be known as आनंदपुर साहिब? तो आनंदपुर साहिब जो आपको अभी भी पंजाब में देखने को मिलता है वो कौन से सिख गुरु ने स्थापित किया है? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह या गुरु हर गोबिंद? तो आपको जो है कुछ ही गुरु 10 थे टोटल सिख गुरु, पर आपको 3 या 4 ही देखने को मिलेंगे जिनका रिलेशन हिमाचल से था, यानी कि ये वाले क्षेत्रों से पड़ा। तो ये पहला आपने देख लिया, अर्जुन देव जी के बारे में एक ही तथ्य है कि उन्होंने भाई कल्याणा को भेजा। अब यहाँ पे दूसरा तथ्य है कि आनंदपुर साहिब जो है यहाँ पे किसने खुद को स्थापित किया था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने क्या किया आपका? आनंदपुर साहिब। ठीक है जी, तेग बहादुर से आपको आनंदपुर साहिब जो है वो याद रखना है। आज भी गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट देखिए 14th प्रश्न है आपका, विच राजा ऑफ नूरपुर अलाइड हिमसेल्फ विद सिकंदर शाह फॉर विच ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय अकबर? अकबर जनरल बैरम खान। तो कौन से राजा को बैरम खान ने जो है वो मार दिया था, जो कि नूरपुर का राजा था? ठीक है, अब ये आपने जरूर देखा होगा कि नूरपुर के जो पहले राजा हुआ करते थे वो शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी है उनका साथ दिया करते थे। अब शेर शाह सूरी को हरा के कौन आए? आपके मुगल आए। तो जब मुगल आए, अकबर आपको पता है माइनर था, तो इनके जो जनरल थे बैरम खान, इन्होंने, इनके हाथ में जो है वो सारी सत्ता थी। ठीक है, जो आर्मी की सारी सत्ता थी। तो ये बैरम खान ने किसको मारा था? नूरपुर के राजा को। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है भक्तमल, तख्तमल, सूरजमल या फिर रूपमल। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, अगर आपने आपके इतिहास पढ़ा है आपने नूरपुर का, तो आपको पता है जो सूरजमल थे ये आपके जहांगीर के टाइम पे कांगड़ा किले पे हमला करने पे मौजूद थे। ठीक है, फिर आपके आते भक्तमल और तख्तमल, ये दोनों भाई थे। भक्तमल मर गया तो तख्तमल को गद्दी पे बिठाया गया। अब जो भक्तमल मरा वो क्यों मरा? क्योंकि बैरम खान ने उसको मार दिया। भक्तमल था जो सिकंदर शाह को अलायंस प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो बीबी, यानी बैरम खान ने भक्तमल को मारा। दोनों का नाम आपका बी से है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स निकालो, क्योंकि ये तथ्य आपके यही है। अब ये जो प्रश्न आपने कर लिए ना, अब जब आप रिवाइज करने जाओगे आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे कवर हो चुका होगा, इसलिए ये सब याद कर लो तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर है ए भक्तमल। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का 15th क्वेश्चन, हु वाज सेंट बाय जहांगीर टू सप्रेस राजा सूरजमल ऑफ नूरपुर
हु रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल्स इन इट्स एक्सपीडिशन टू कांगड़ा हिल्स। तो आपको जरूर याद होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसको भेजा गया। सूरजमल ने जो आपका रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था मुगलों के खिलाफ, उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? कोच कुली खान, मोहम्मद ताकी, राय रायन सुंदरदास या फिर शेख फरीद? हाँ जी, किसको भेजा गया? तो देखो कांगड़ा जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से कांगड़ा का इतिहास भी आपसे पूछा गया है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है हिस्ट्री में। तो कांगड़ा का इतिहास आपका ऐसे भी जरूरी है, और जब हम अपना मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं या मुगलों का और पहाड़ी राज्यों का इतिहास पढ़ते हैं, वहां भी हमें ज्यादातर जो है कांगड़ा का इतिहास देखने को मिलता है। तो एक किस्म से आपका रिवाइज हो जाता है 2 बारी। तो ये आपका आंसर है सुंदरदास रायरायन। तो आपने जरूर याद करना है, जहांगीर ने 3 बार कोशिश की थी आपके पहाड़ों पे यानी कांगड़ा किला पे राज करने की, अटैक करने की, आक्रमण करने की। तो तीनों बार उसने किस किस को भेजा, ठीक है? पहली बार किसको भेजा, दूसरी बार किसको भेजा, तीसरी बार किसको भेजा, इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। अब सूरजमल को 2 बार भेजा गया था, ठीक है? जब आपका सूरजमल को 2 बार भेजा, पहली बार तो उनको वापस बुला लिया गया, दूसरी बार भेजा तो सूरजमल ने जो है खुद ही विद्रोह कर दिया। अब तीसरी बार जहांगीर ने भेजा सूरजमल के भाई जगत सिंह को, ठीक है? जगत सिंह जो कि बंगाल में थे उस टाइम, फिर मुगलों ने बुलाया उन्हें वापस, और फिर उनको जगत सिंह को नूरपुर का राजा भी बनाया गया। तो नूरपुर जब हमने पढ़ा है तो हमने देखा है जगत सिंह जो है काफी तेजस्वी राजा रहे उसके बाद, और आपके 1641 में फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिया। अब एक भाई ने 1619 में किया, सूरजमल ने, जो कि फिर मारे गए, फिर उनकी जगह बुलाया गया जगत सिंह को, उसने भी 1641 में विद्रोह कर दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका सुंदरदास रायरायन है, इसको भेजा गया था सूरजमल ने जो विद्रोह शुरू कर दिया था उसे दबाने के लिए, ठीक है जी? तो आंसर है आपका सी। तो इसी तरह के आपको जो तथ्य है इसी तरह से आपको याद रखने हैं, कहानी के रूप में याद रखने हैं, और यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताओ 15 में से कितने करेक्ट है आप लोगों के, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि आप लोग जो है कितना, कैसी तैयारी है, कितने तक सबके सही हो रहे, मैं उस हिसाब से ही क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है जी? एक बात आपको ये बतानी है। दूसरी बात है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? जितना हो सके शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा ही सेशन आपके लिए हम लेके आएंगे, ये पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट वेडनेसडे भी 5 PM आपकी ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।